हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो विज्ञान के आज हम पाठ 12 के कुछ अन्य प्रश्न उत्तरों के बारे में बात करने वाले हैं बेटा, जो आप लोगों के परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये अतिरिक्त प्रश्न उत्तर बहुत जरूरी है क्योंकि यही प्रश्न आपके पेपर में छपने वाले हैं। छपने वाले नहीं, समझ लो छप गया है और ये पेपर में आपका आकर रहेगा। इनमें से टोटल मैंने यहाँ पर 30 के अराउंड क्वेश्चन दिए बेटा, 30 के अराउंड, और ये 30 के अराउंड क्वेश्चन में से पक्का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि भैया यही एक क्वेश्चन आएगा आपका, लेकिन मैं ये श्योर कह रहा हूं कि इन क्वेश्चन में से क्वेश्चन जरूर आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस 7th क्लास के चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है बेटा वन हमारी जीवन रेखा के अतिरिक्त प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। हम जानेंगे कि कितने प्रश्न उत्तर आप लोगों को पहले से आते थे। मैं आप लोगों के साथ प्रश्न शेयर करूंगा और जिनके उत्तर बेटा आपको खुद पता है कि ये मेरे को आते हैं बेटा, तो उन्हें कमेंट करके आप जरूर मुझे बताएंगे। चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। वन्य क्षेत्र की सफाई की आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी कि वन्य क्षेत्र की सफाई की जो के बारे में सोचा गया या उसकी आवश्यकता पड़ी, तो क्यों पड़ी? क्योंकि वन्य क्षेत्र की सफाई आवश्यकता कारखाने स्थापित करने के लिए पड़ी, क्योंकि वहां के लोगों में बेरोजगारी हो रही थी और बेरोजगारी से उबरने के लिए लोगों को रोजगार देना था, जिसके लिए कारखाने की व्यवस्था होनी थी और इसीलिए वहां पर सफाई करने की आवश्यकता पड़ी। हरे फेफड़े किन्हें कहा जाता है? ऑब्वियसली पेड़ पौधों को हरे फेफड़े कहते हैं बेटा, हरे वनों को फेफड़े कहते हैं, हरे फेफड़े, क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। प्रश्न संख्या 3, वनों का एक महत्वपूर्ण कार्य बताए। जल शोधन का कार्य करते हैं बेटा, बाढ़ से बचाते हैं, प्रकृति को संतुलित रखते हैं। प्रश्न संख्या 4, वन वातावरण को क्या प्रदान करते हैं? वन वातावरण को बेटा शांति, ठंडक और बारिश और भी बहुत सारी चीजें प्रदान करते हैं। प्रश्न संख्या 5, वनों में अचानक पक्षियों और जंतुओं द्वारा विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करना किस बात की चेतावनी होती है? यानी अचानक अगर आप जंगल में जाओ और बहुत तेजी से आवाज करने लग जाए जीव जंतु, तो आपको क्या संकेत दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके या उनके जानकारों के लिए खतरा है। तो यही बात यहां पर लिखनी है। उन जो भी जीव जंतु होते बेटा, वनों में अचानक पक्षियों या जंतुओं द्वारा विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करना वनों में किसी खतरे के बारे में चेतावनी को जाहिर करता है। प्रश्न संख्या 6, सघन वनों के 2 वासी जंतुओं के नाम बताइए। सघन वन जो वन होते बेटा, उनमें बेटा बाइसन होता है और सूकर होता है या सुअर होता है। प्रश्न संख्या 7, वन जंतुओं को क्या प्रदान करते हैं बेटा? वन जंतुओं को आश्रय, आवास और सुरक्षा प्रदान करते हैं। प्रश्न संख्या 8, वनों में पाए जाने वाले 2 पौधों के नाम लिखिए जो बेटा वनों में पाए जाते हैं। वो है सेमल और बांस। प्रश्न संख्या 9, वनों से प्राप्त सामग्री से बनने वाली 2 वस्तुओं के नाम लिखने बेटा। जो आपको याद है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। जैसे बेटा इससे प्लाईवुड बनाई जाती है, कागज बनाए जाते हैं, खिलौने तैयार किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 10, 2 वन उत्पाद के नाम लिखिए। वन उत्पाद में आता है बेटा गोंद और जड़ी बूटी। बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यहां पर नोट डाउन कर सकते हो। प्रश्न संख्या 11, यानी कि प्रश्न 11 की बात करेंगे। वितान या कैनोपी किसे कहते हैं? वनों में ऊंचे वृक्ष की शाखाएं कम ऊंचाई वाले वृक्ष के ऊपर छत की तरह आकृति बना लेती है, जिसे वितान या कैनोपी कहते हैं। प्रश्न संख्या 12, अधोतल किसे कहा जाता है? वनों में विभिन्न ऊंचाई पर क्षैतिज परतें पाई जाती हैं और इन परतों को बेटा अधोतल कहा जाता है। प्रश्न संख्या 13, वनों में सबसे नीचे कौन कौन से पौधे होते हैं? तो वनों में सबसे नीचे शाकीय पौधे होते बेटा, जो शाक होते बेटा। प्रश्न संख्या 14, पुष्पों पर मंडराते हुए कीट पतंगे किस कार्य में सहायता करते हैं? पुष्प पर मंडराते हुए कीट पतंगे बेटा परागण में सहायता करते हैं, जहां पर वो पराग के कण को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं। प्रश्न संख्या 15, मृत व सूखी क्षयमान पत्तियों व घास आदि से कौन सा पदार्थ बनता है? तो भैया इससे कौन सा बनता है? ह्यूमस बनता है, जिसे आप जीवांश भी कह सकते हैं। प्रश्न संख्या 16, सभी जंतु भोजन के लिए किन पर आश्रित होते हैं? तो बेटा पादपों पर आश्रित होते हैं।
प्रश्न संख्या 17, खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? भोजन ऊर्जा स्थानांतरण के लिए एक जीव दूसरे जीव के ऊपर निर्भर होता है या फिर उसका उपयोग करता है, जिसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला का एक उदाहरण है बेटा, घास को हिरन खाता है और हिरन को खा लेता है शेर। यह खाद्य श्रृंखला अलग अलग हो सकती है, अलग अलग कीटों का अलग अलग रास्ता हो सकता है। प्रश्न संख्या 19, खाद्य श्रृंखला के एक घटक को अलग करने पर क्या होता है? खाद्य श्रृंखला के एक घटक को, अगर कोई भी एक घटक है बेटा, उसको अगर हम अलग कर दें तो पूरी खाद्य श्रृंखला प्रभावित हो जाती है। प्रश्न संख्या 20, अपघटन किसे कहते हैं या अपघटक किसे कहते हैं? पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को छूमस या ह्यूमस आएगा, यहाँ छूमस नहीं आएगा, यहाँ पर मिसप्रिंट है। ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले जीव को अपघटक कहते हैं। घास, कीट, मेंढक, सर्प, गिद्ध, इन सभी को खाद्य श्रृंखला के रूप में बदलना है बेटा। सबसे पहले घास को खाएंगे कीट को खाएगा मेंढक को सांप और सांप को खा लेगा गिद्ध। प्रश्न संख्या 12, जलीय खाद्य श्रृंखला का एक उदाहरण दीजिए, जो जल में होते हैं बेटा। तो उदाहरण के लिए है काई में प्रोटोजोआ खाते हैं, छोटी मछलियां उनको खा लेती है और फिर बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा लेती हैं। प्रश्न संख्या 23, वन में मृत जानवर को खाने वाले 2 जंतुओं के नाम लिखिए। वो है बेटा गिद्ध, कौआ, गीदड़, इन सब को आपने देखा होगा, ये खा लेते हैं। प्रश्न संख्या 24, पादप किस प्रक्रम में ऑक्सीजन मुक्त करते हैं? तो उसका नाम है बेटा प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में। प्रश्न संख्या 23, जल चक्र में किस वन्य कारक की महत्वपूर्ण भूमिका है? और जल चक्र में बेटा वनों की महत्वपूर्ण भूमिका है, पूरे वन की, मतलब किसी एक पेड़ पौधे की नहीं है, पूरे वन की है। प्रश्न संख्या 26, वन्य जंतु कहाँ आश्रय पाते हैं? भैया वो सघन जंगलों में, घने वनों में पाते हैं। प्रश्न संख्या 27, वन अधिकारी किन चिन्हों द्वारा जंतुओं की पहचान करते हैं बेटा? उनके लीद द्वारा और पद चिन्हों द्वारा वो पहचान कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 28, वन्य पेड़ों के बीजों को प्रकीर्णित करने में सहायक कारक कौन कौन से हैं? नाम लिखिए। तो बेटा इसमें है वन्य पेड़ों के बीजों के प्रकीर्णन में सहायक कारक वन्य और जंतु है। ठीक है, कौन कौन से बेटा? वन्य और जंतु। गतिक सजीव इकाई का एक उदाहरण है दे। गतिक सजीव इकाई का, वन गतिक सजीव इकाई का एक उदाहरण है। प्रश्न संख्या 23, मृदा अपरदन को रोकने के लिए एक उपाय बताएं। भैया वन लगाएं, मृदा अपरदन रुक जाएगा। वन काटने से वायु में किस अवयव की मात्रा बढ़ जाएगी? बताओ, वन काटने से वायु में किस अवयव की मात्रा बढ़ जाएगी? भैया एक ही अवयव है, जो अभी हमने पढ़ा था ना, कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से बेटा हमारे ये जो सभी अतिरिक्त प्रश्न उत्तर थे ये भी हो गए, और हमने 8-9 मिनट के अंदर ये सभी प्रश्न उत्तर रिवाइज कर लिए बेटा। और ये मैं बता रहा हूं आपको, गारंटी कह रहा हूं कि इन प्रश्नों में से पेपर में जरूर आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर यकीन नहीं आता तो देख लेना, मेरी श्योरिटी है पेपर में छप चुका है। आपको कुछ नहीं करना, मेरी सारी बातें सुननी है, और अगर क्वेश्चंस को लिखना है बेटा तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उससे आप क्वेश्चंस देख देख कर लिख सकते हो। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। चैप्टर नंबर जो ये बेटा 12 था, यानी कक्षा 7वीं के लिए पार्ट नंबर 12 विज्ञान से, ये हमने अभ्यास के प्रश्न उत्तर कर लिए, हमने पाठ को पढ़ लिया और हमने अतिरिक्त प्रश्न उत्तर भी कर लिए। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें पता होंगी और सब चीजें जो है वो ध्यान रखना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।